पूरा रोड समाज जो है अभिषेक को इंसाफ दिलाने के लिए करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचा और आपको बता दें काली पटिया बांधकर जो है यहाँ पर पहुंचा, इनसे बातचीत भी करेंगे। उनका कहना है कि जो अभिषेक के कातिल है उन कातिलों को सजा होनी चाहिए और जो पूरा का पूरा समाज है वो पूरे गुस्से में है, पूरे रोष में है। कहीं ना कहीं 24 तारीख के बाद जो है अब तक जो है अभिषेक से कोई बातचीत नहीं होती क्योंकि संपर्क जो है टूट जाता है। और तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे। एमएलए साहब के पास जाते हैं वो चुप करा देते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं वो चुप करा देते हैं, सीएम साहब के पास जाते हैं वो चुप करा देते हैं। हमारे कम से कम 10-12 बच्चों की हत्याएं हो चुकी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये कह के कि वो तो दूसरे देश गए हैं। दूसरे देश किसने भेजा? तुम्हें तो भेजा है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। चलो चले गए बच्चे अपनी, लेकिन वो हमारा नागरिक है। जब वो किसी भी देश में रहे, खाने कमाने गया, हमारा नागरिक है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं परिवार को सेटिस्फाई करे। मैं मानता हूँ कि कानूनी कार्रवाई में देरी भी हो सकती है, लेकिन कोई भी आदमी आके परिवार को तो संतुष्ट करे। कोई तो उनके घर जाए, माँ दुखी, बहनें दुखी, सारा का सारा गाँव दुखी, सारा का सारा समाज दुखी। और इसके अलावा जो जितना ये मामला लंबा चलता जा रहा है, इस मामले में कहीं ना कहीं ये ना हो कि कोई जाति पाति रंग ले ले, जो हम नहीं चाहते और ये ऐसा है भी नहीं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि हमें अभिषेक के जो हत्यारे हैं उनकी हमें गिरफ्तारी चाहिए। और पुलिस प्रशासन बड़ा सिंपल सा काम है, यहाँ पर जाके उनके परिवार से पूछताछ करे। उनके परिवार को सब कुछ पता है और मैं तो उनके परिवार से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। एक परिवार तो बर्बाद हो चुका है, आप लोग भी बर्बाद हो चुके हैं। कम से कम जो सच्चाई है परिवार के सामने आगे बोल दो ताकि पुलिस वो करे। और आज हम एसपी साहब को अल्टीमेटम देंगे कि अगले 2 दिन तक अगर उनके परिवार से पूछताछ नहीं हुई, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी ID, एम्बेसी में हमारा जो प्रतिनिधि हैं, जो भी एसपी साहब पुलिस कराए, चाहे राजनेता कराए, अगर नहीं की गई तो इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और सड़कों को जाम भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। परिवार से इंक्वायरी नहीं हुई अभी? बिल्कुल कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। कोई पुलिस वाला उनके घर नहीं गया, कोई उनको इंक्वायरी क्या होती है? क्या हम इंक्वायरी कर रहे हैं? सुबह भाटिया साहब से बात हुई, कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया। मैंने कहा व्हाट्सएप भेजो मेरे को, अगर कुछ किया है, कोई कागजात है आपके पास, किसी को आपने चिट्ठी लिखी है, किसी से बातचीत किया, कुछ तो प्रूफ होगा रिटर्न, या खाली बातों बातों में हो रहा है। अब मैं खाली वहाँ जाके बात करने लगूँ और आपके सामने ना बोलूँ तो मेरी बात की क्या वैल्यू है? कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रहा। 2 दिन पहले भी जिला उपायुक्त से मिले थे? मिले थे जी 2 दिन पहले। हम तो रोज मिलेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। हम तो हर रोज मिलेंगे। हम देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है कि गांव के बच्चे की, उसी गांव के बच्चों द्वारा जो हत्या की गई है, ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराध की श्रेणी से भी बड़ा अपराध है। और इससे कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी की जनमानस की भावना होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो होती है। अब हम बाहर रहते हैं, हमारे मान लो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानियों के साथ भी रहते हैं, हमारे बच्चे वो भी प्यार से रहते हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक ही गाँव के बच्चे को जो साथ खेल ले, एक स्कूल में पढ़े, एक ही परिवार, 7 पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे, आपसी इतना भाईचारा कि उन्होंने उसकी वहाँ पे हत्या कर दी। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। और ये और जो हमारे बच्चे रहते हैं, सारे समाजों के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे में नफरत पैदा होगी। मेरे पास फोन आया था जी उनकी वाइफ का जी, और उनकी वाइफ ने मेरे से आधा घंटा बात की। जो मेन कल्प्रिट अजय, जो कि गाँव कालरम गाँव का रहने वाला है, वो अपनी वाइफ की गाड़ी को लेके वहाँ से फरार है। और उसकी वाइफ ने, जैसा उसने कहा कि उसने उनकी पुलिस कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कराई हुई है गाड़ी उसकी, लेकिन वहाँ की भी पुलिस को शायद ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही क्योंकि वहाँ पर कोई पैरवी करने वाला नहीं है जिससे वहाँ की पुलिस कुछ कर सके। उस लड़के का नाम क्या है? अजय है जी उस लड़के का नाम। और जो मारा है वो अभिषेक है जी, अभिषेक जी। हाँ जी। और आपस में दोनों का क्या रिश्ता है सर? आपस में कोई रिश्ता नहीं जी, गाँव के हैं, भाई भाइयों की तरह रहते थे। उन्होंने वहाँ पे उसको इंग्लैंड से अमेरिका बुलाया था और इसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो बड़ा गंभीर मामला है। सर कारण पता चल पाया? कुछ कारण नहीं पता चल रहा है जी, कोई कारण नहीं पता चल। कारण कैसे पता चलेगा? जो बता सकता था उसकी हत्या कर दी गई और जो बता सकते हैं वो फरार है। देखो साफ स्पष्ट है मामला। अजय कुमार है गांव कालरम का, उसने हत्या कर दी है और उसकी पत्नी ने कई जगह फोन करके ये बात बताया है। अजय अभिषेक की हत्या करके अपनी पत्नी की गाड़ी लेके वहां से फरार है। 9 लोग हैं, कोई अकेला अजय नहीं है, उसके साथ 9 लोग हैं। ये पूरा एक ग्रुप में अभिषेक का मर्डर किया गया है और 9 लोगों के जो यहाँ परिवार है वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ना परिवार लोग हैं उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ, उनके बारे में कोई फरार है, वो सबके फोन नंबर बंद है। और विदेश में कोई होता है, विदेश में अगर किसी का भी बच्चा हो
वो अगर उसका फोन बंद है तो वो इंडिया में जो अपने परिजन है उनको बताता है अभी मेरे से ये गलती होगी, मेरा 10 या 15 दिन के लिए फोन बंद रहेगा। और वो हमें पूरा शक है इस बात का, पक्की बात है ये, जो हत्यारे हैं वो दूसरे फोन नंबरों से अपने परिवारों के संपर्क में है। पर्सनल जो उनके पहले नंबर थे उन्होंने वो स्विच ऑफ कर रखे हैं। और एसपी साहब से हम मिले थे, उन्होंने कहा था भाई जो यहाँ इनके परिवार है, अजय का परिवार है, बाकी 8 लड़कों के और परिवार है, उनको हम बुलाएंगे और उनसे तफ्तीश करेंगे, उनको जांच में शामिल करेंगे। पर अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया करनाल पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। करनाल प्रशासन सुस्त है, हरियाणा सरकार सुस्त है, विदेश मंत्रालय का भी कोई इसमें कोई आगे आकर कोई इनिशिएटिव विदेश मंत्रालय ने नहीं लिया है। अमेरिकन दूतावास के साथ हिंदुस्तान के दूतावास ने इस मामले में कोई संपर्क किया हो, ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो, ऐसा कोई हमारे देख सकते हैं कि तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा रोड समाज जो है आज काली पट्टियां बांधकर करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचा, पूरे रोष में है और गुस्से में है। और जो समाज के लोग हैं तमाम यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना है कि जो परिवारजन है अभिषेक के वो बहुत ज़्यादा परेशान है, परिवार वाले, क्योंकि जो उनकी माँ है उनसे बातचीत नहीं हुई। और रक्षाबंधन के दिन भी जो है अभिषेक के फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन ना तो फ़ोन पे बात हुई, ना वो मिल पा रहा है और कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि अभिषेक जो है लापता है। 24 तारीख के बाद से संपर्क टूट जाता है। और यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि कोई गांव का ही एक अजय नाम का लड़का है, जो उनके साथ जो 8-9 लड़के गए थे वो सारे के सारे फरार है, नंबर जो है स्विच ऑफ है। और अजय की जो वाइफ है उनसे इनकी कोई बातचीत हुई है, इन्होंने बताया किस तरह से उसकी अजय जो है वो अपनी पत्नी की गाड़ी लेके जो है फरार हो जाता है। और उसकी पत्नी ने जो है मुकदमा भी वहाँ पर जो है कंप्लेन भी दे रखी है। जी आपको बता दें वहाँ के पुलिस थाना में कंप्लेन भी दे रखी है। और किस तरह से बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक उसकी पत्नी से बातचीत हो रही थी और क्या कुछ था पूरा मामला आपने देखे ही। तो हमारी भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो अभिषेक है वो मिल जाए, कहीं ना कहीं उसका पता चल जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।